और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मोहन लाल बटोली होंगे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति के नाम पर मुहर लगा दी है। विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, और इससे पहले ये बड़ा ऐलान, जहां हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब मोहन लाल बटोली होंगे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसकी मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाई है, यानी कि नियुक्ति के नाम पर मुहर लगाई है जेपी नड्डा ने। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, और ये बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है, जहां पर मोहन लाल बटोली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा हमारे साथ जुड़ गई है। शिखा, मोहन लाल बटोली को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा के, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो आज सुबह हमने सूत्र बताए जा रहे थे कि मोहन लाल बटोली जो है वो हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, उस बात पे जो है वो मोहर लग गई है। और देखिए, इससे पहले जो सीएम है हरियाणा के, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पर जब उन्हें सीएम का पद मिला, उसके बाद जो सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी जिम्मेदारी जो थे वो संभाल रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था कि एक नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हरियाणा को दिया जाए, और इसलिए आज मोहन लाल बटोली को जो है ये पद दिया गया है। सोनीपत के राई से वो इस समय एमएलए हैं, और सोनीपत के लोकसभा चुनाव की टिकट जो है वो उनको दी गई थी। कहीं ना कहीं वो चुनाव जो है वो नहीं जीत पाए, पर उसके पीछे कारण इन्होंने ये बताया था कि कुछ पार्टी के जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट थे उनको टिकट देने के कारण, इसलिए वो अपना चुनाव जो है हार गए हैं। पर कहीं ना कहीं पार्टी ने अब एक बड़ा भरोसा जो है इस समय उनके ऊपर दिखाया है, और वो जितने भी लोग जो इस समय नाराज चल रहे हैं पार्टी से, कैसे उनको पार्टी से जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब जो है वो मोहन लाल बटोली को दी गई है कि वो उन लोगों के बीच में जाए जो इस समय नाराज हैं, और पार्टी से वो दोबारा जोड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अब विधानसभा के चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आ रहे हैं। 3 महीने से भी कम का समय रह गया, जिससे मोहन लाल बटोली को वो हर क्षेत्र जो इस समय पार्टी से नाराज चल रहे हैं उनके पास जाके उन्हें मनाना पड़ेगा। और वोट बैंक जो कटा था, जो 5 सीटें नहीं आई थी, क्या कारण था, उनमें से एक सोनीपत भी है, तो वहां जाके भी कहीं ना कहीं जनता का दिल जो है वो जीतना पड़ेगा। अगर बीजेपी की रणनीति की बात की जाए तो, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और बीजेपी जब भी कोई रणनीति बनाती है, कभी जब भी कोई ऐसा बड़ा फैसला लेती है तो दूर की सोच के लेती है, लेकिन ये फैसला, ये जो ऐलान किया गया है बीजेपी की ओर से, इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में? और देखिए, फायदा मिलने वाली बात है कि मोहन लाल बटोली कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वो काफी लंबे समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें पार्टी की एक एक रूप जो है पता है, कौन पार्टी ने क्या क्या काम जो है जनता के हित में किए, वो हर चीज जानते हैं। और लगातार जब वो चुनाव हारे हैं तो ये उम्मीद करा था कि शायद वो पार्टी से दूर हो जाएंगे, पर लगातार वो सीएम के साथ थे। जितने भी मीटिंग्स होती थी हर जगह वो कहीं ना कहीं सीएम के साथ चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं सीएम का भरोसा जो था वो उनके ऊपर जो है वो बना हुआ था। और आज जेपी नड्डा ने भी उनकी इस जो मांग थी उस पे मोहर लगा दी, और नया प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको बना दिया गया है। और आने वाले समय में जिम्मेदारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब चुनाव का समय है। बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, कितनी ये सफल होती है, ये नहीं होती है, ये विधानसभा चुनाव के समय बिल्कुल शिखा, देखना होगा कि ये रणनीति बीजेपी की सफल होती है या नहीं होती, आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है हरियाणा में? देखिए, जब जनता जो है अपना वोट डालने जाती है, उनको ये मन में सवाल होता है कि ये हम वोट किसको दे रहे हैं, किस चेहरे को देखते हुए वोट दे रहे हैं। सबसे पहले जनता के मन में ये डाउट था कि अगर हम विधानसभा चुनाव जब वोट देंगे तो हम किस चेहरे को देखते हुए वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले अमित शाह जब पंचकुला आए थे तो उन्होंने इस बात पे की पुष्टि कर दी थी कि ये चुनाव जो है मोहन लाल बटोली के चेहरे के दम पर ही लड़ा जाएगा, और बीजेपी जब जीतेगी तो मोहन लाल बटोली को ही सीएम जो है बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा डाउट जो जनता के मन में था वो खत्म हो गया। कुछ कार्यकर्ता जो थे वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, उनका ये कहना था कि उनकी बातें जो है नहीं सुनी जाती है, उनके काम जो है वो नहीं किए जाते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो सीएम बने और लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, सबसे पहले उन्होंने अधिकारी को यही निर्देश दिए कि अगर आपके पास कोई भी कार्यकर्ता काम के लेकर आता है तो आप उनका काम करेंगे। अगर वो आपको कोई गलत काम करने के लिए कहते हैं, बिल्कुल शिखा, देखना होगा कि किस तरीके की अब रणनीति बीजेपी बनाती हुई नजर आती है और विधानसभा चुनाव में किस तरीके का माहौल नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।